स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाले में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 की टॉपिक नंबर 5 कल टॉपिक नंबर 4 मानसिक योग्यता के चौथी क्लास के लिए हम आज हुए हैं। और आपको प्रयास रहेगा कि संपूर्ण तरीके से इस टॉपिक के बारे में जानकारी जो दिखाई जाए। ठीक है, एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारे आकृति संबंध परीक्षण, जो कि हमारा मानसिक योग्यता का टॉपिक नंबर 4 है। और आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपका कोई प्रश्न हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बिना इंट्रोडक्शन दिए हम एक अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो हमने आपको बता रखा है कि सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना है, मानसिक योग्यता में हमेशा आपको सर्वप्रथम क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई न कोई गलती, त्रुटि या मिस्टेक आपसे होगी। ठीक है, इसलिए आपको प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है मानसिक योग्यता के अंदर। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के निर्देश से। प्रश्न क्या निर्देश दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको वो प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 से 18 तक के उदाहरणों में रेखा के बाईं ओर 3 समस्या आकृतियाँ दी गई है। ठीक है, बिल्कुल समस्या आकृतियाँ दी गई है यही। ठीक है, आगे चौथे में प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल चौथे वाले कॉलम में क्या आपका प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बिल्कुल है। पहली 2 समस्या आकृतियों में कुछ संबंध है, मतलब इन 2 आकृतियों के बीच में कोई न कोई संबंध होगा। ठीक है, इन 2 के बीच में जो संबंध होगा ना, वही संबंध आपको क्या करना है, तीसरी और चौथी आकृति में ढूंढना है या फिर उसे स्थापित करना है। इसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी आकृति में होना चाहिए। ठीक है ना। उत्तर आकृति में से एक ऐसी आकृति छांटो जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दी जा सके। उसी संख्या के चारों ओर गोला बनाना है। बिल्कुल ठीक है, ये कह रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो आकृति में जो रिलेशन है ना, वही रिलेशन आपका थर्ड और फोर्थ मतलब तीसरी और चौथी आकृति में होगा। और आपको तीसरी आकृति दे रखी है और पहले और दूसरी आकृति के रिलेशन के आधार पे चौथी आकृति को पता करना है, जो कि नीचे उत्तर आकृतियाँ दी गई है 4। इनमें से कोई एक हमारी आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए इस आकृति में क्या दे रखा है, इसमें एक फिगर दे रखा है जिसमें क्या स्ट्रेट लाइन साइड भुजाएं दे रखी है। जैसे काउंट कीजिए इसे 1 2 3 4 5। ठीक है, कितनी है 5। फिर इसमें सेकंड में काउंट कीजिए 1 2 3, मतलब यहाँ 5 थी। कितनी थी यहाँ पर, यहाँ 5 थी, यहाँ पर 3 हो गई, मतलब कितनी कम हो गई, 2 भुजाएं कम हो गई। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। कितनी है 6 भुजाएं। तो सीधी सी बात है यहाँ पे भी क्या हो जाएगी अपने 2 कम हो जाएगी। तो 2 कम हो जाएगी मतलब 6 में से 2 के पीछे कितने बचे 4। तो मतलब यहाँ पर ऐसी आकृति ढूंढनी है जिसमें कितनी भुजाएं होनी चाहिए, 4 भुजाएं होनी चाहिए। तो आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 भुजाएं, ये तो होगा नहीं। फिर इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 भुजाएं, इसलिए भी होगा नहीं। 1 2 3 1 2 3। ठीक है ना, इसमें भी 3 भुजाएं, तो ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, समस्या आकृति दी गई हमारे सामने। अब इन 2 आकृतियों को ध्यान से देखिए। इसमें देखिए ये एक डॉटेड लाइन है। ठीक है, और डॉटेड लाइन के ऊपर क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, फिर इस त्रिभुज को जैसे ही बना हुआ है ना, वैसे के वैसे इधर खिसका के लाते हुए
इधर नीचे की साइड ले आए और इसको ऐसे स्थापित कर दिया। ये देखिए यहाँ पर लाए और ये जो डॉटेड लाइन थी इसको क्या कर दिया, एकदम स्ट्रेट लाइन बना दिया, पूरी सिंपल लाइन या सरल रेखा खींच दी और इन 2 पॉइंट से इनको क्या कर दिया, हटा दिया थोड़ा, ठीक है, अंदर की साइड खींच दिया। तो ये वही रिलेशन हमको इस आकृति और इस आकृति में स्थापित करना है। देखिए यहाँ पर जो क्या दे रखा है, जैसे डॉटेड लाइन मैंने नहीं दे रखी है, मैंने हाथ से बनाई है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन के ऊपर क्या है, आयत है। तो आपको क्या करना है, इस आयत को पूरा उठाकर पूरा का पूरा इसको यहाँ क्या लाओ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ ले आओ, ठीक है। और बीच में कैसी लाइन हो जाएगी अपनी, देखो ये क्या थी, डॉटेड थी, ये क्या हो जाएगी, एकदम प्लेन लाइन हो जाएगी, एकदम प्लेन सीधी लाइन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी लाइन, एकदम पूरी ऐसे लाइन खींच जाएगी और उसके साइड में क्या आ जाएगा, इधर एक आयत आ जाएगा और वो भी यहाँ से कटा हुआ, ठीक है, यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा चित्र हमारे कौन से में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ठीक है, हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस देखिए इसमें क्या है, पहला आकृति क्या है हमारा, एक टी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टी शेप दिया हुआ है, ठीक है। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट दे रखा है टी शेप। इस टी शेप को क्या किया, बीच वाली लाइन तो सही रहा, एकदम सीधी रखी, लेकिन जो ये ऊपर था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ गया। मतलब टी बिल्कुल उल्ट दिया उसने, अपोजिट डायरेक्शन में बदल दिया उसको, टी को, ठीक है, एकदम उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर जो टी दे रखा है इससे हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे। जो ये अंदर वाली लाइन है वो एकदम सीधे सीधे रहेगी, जो ये लाइन इधर थी, मतलब जो राइट साइड में थी, उसको कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड में। कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट साइड में, बाई साइड ले आएंगे, ठीक है। ये हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी इस एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं, जो कि 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न रहेंगे। इसमें जो निर्देश दिया हुआ सबसे पहले आपको उसे पढ़ना है प्रॉपर तरीके से। उसे नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई न कोई गलती का सामना करना पड़ेगा और इससे आपको बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है ना। मतलब मानसिक योग्यता के अंदर आपकी गलती होनी नहीं चाहिए। यदि हो गई तो आप समझो आपका एग्ज़ाम फिर दूसरे क्वेश्चन पे आप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मानसिक योग्यता का प्रश्न तो आपको सही करना ही होगा, ठीक है ना। वह नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए निर्देश 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों में 3 समस्या आकृतियों के बाद चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। बिल्कुल 3 आकृतियाँ दे रखी है, उसके बाद चौथी के स्थान पर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है। बिल्कुल पहली और दूसरी समस्या आकृति में आपस में संबंध है, वही संबंध तीसरी और चौथी आकृति में उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न सूचक चिन्ह वाले स्थान पर ठीक बैठ सके और उसे अक्षरांक का घेरा लगाइए। बिल्कुल देखिए पहली आकृति जो क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। दूसरी आकृति में क्या गया, उसी त्रिभुज को अपोजिट करके उसी के सामने जोड़ दिया, मतलब एकदम उल्टा करके उसके सामने जोड़ दिया गया, ठीक है ना। तो फिर अपन को भी वही करना है। जो ये लेटा हुआ यू है, इस यू के नीचे सेम इसको देखो, यू को आप कैसे भी उल्टा करोगे तो भी कैसे रहेगा, इसका आकार सेम रहेगा, ठीक है ना। ऊपर नीचे आप चेंज करोगे ना तो इसका आकार क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमको बस क्या करना है, बस यही करना है कि इसका जो ये ऊपर वाला आकार है ना, ऐसा कैसा आकार नीचे लाके जोड़ दो, ठीक है ना। क्योंकि उल्टो करोगे तो वापस भी क्या रहेगा, इसका आकार वैसा ही रहेगा। इसलिए हमारा आंसर कौन सा आएगा, आंसर इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर कौन सा होगा हमारा पास, बी सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है सर, देखिए एक क्या दे रखा है, वर्ग दे रखा है। वर्ग के बाहर की तरफ क्या है, एक लाइनें खींची हुई है, ठीक है ना, बाहर की तरफ लाइनें खींची हुई है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो रिलेशन, इसका और इसका रिलेशन देखिए, पहले में क्या है, जो बाहर लाइनें थी वो सेकंड में क्या कराया गया, अंदर आ गई वो लाइनें। बाकी फिगर वैसा वैसा है, लाइनें कहाँ आ गई, अंदर आ गई। तो बस इसमें देखिए, इसमें जो सर्कल है, जो बाहर छोटे छोटे 4 सर्कल बने हुए हैं ना, उनका रिलेशन इसके साथ में बिठाना है। जैसे सर्कल खींच दिया, अब जो ये लाइनें बाहर वाली अंदर आ गई थी ना, तो यहाँ पर क्या है, जो बाहर वाले जो 4 सर्कल है वो कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे चित्र कहाँ देखिए, ये हमारा ए है, ठीक है। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है, एक सर्कल दे रखा है और उसमें कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है। कैसी लाइन खींची हुई है, हॉरिजॉन्टल, मतलब आड़ी लाइनें खींची हुई है। अब इसमें आड़ी लाइन खींची हुई है और फिर क्या किया, इसका जो नीचे वाला वाइट भाग था ना,
उसको एकदम रिमूव कर दिया, और जो अंदर की लाइनें थी वो कैसी बन गई, वर्टिकल बन गई, उसको सीधा कर दिया, खड़ा खड़ी लाइनें खींच दी, ठीक है ना। तो बस ये रिलेशन वो उनको तीसरे और चौथे में बिठाना है। जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन हमें क्या करना है, तीसरे और चौथे के बीच में बिठाना है। तो बस देखिए ये क्या है, जो आयत है ना, इस आयत को क्या है, ऐसा आयत इधर, सॉरी वर्ग, ऐसा कैसा वर्ग इधर बनना चाहिए, बिल्कुल चौथे स्थान पे, तो ऐसा बनेगा। फिर जो ये वाइट वाला पार्ट है इसको क्या करो, रिमूव कर दो, तो बिल्कुल रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो लाइन है जो इसे कैसी है, इधर इसमें कैसी है, सोती हुई सारी कैसी है, वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है, लेटी हुई लाइन है, तो इसको क्या करेंगे, खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो बस देखिए इसमें कौन सा है, ये रहा। इसमें देखिए लाइनें कैसी एकदम, इसमें जो ये सोती हुई लाइनें थी, या फिर आप कह दो वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इनको क्या कर दिया हमने, इसमें वर्टिकल कर दिया। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी इसमें देखिए अंदर वाली लाइनें क्या है, तिरछी, ये काम नहीं आएगा। इसमें लाइनें और इसकी लाइनें बिल्कुल सेम है, तो सेम हमें रखनी नहीं, क्योंकि इसमें सेम नहीं थी। इसमें जो ये लाइनें जैसे ये हॉरिजॉन्टल थी तो वर्टिकल हो गई, तो यही रिलेशन हमें इधर बैठाना, इसलिए क्या होगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, खाली तो रखना नहीं है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, आंसर नंबर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। समस्या आकृति दे रखी है, 7 दे रखा है आपके सामने। इस 7 को क्या कर रखा है, तो 7 का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको कहाँ ले आए, दूसरी साइड में ले आए, ठीक है। अभी एक इधर राइट साइड में था, ये कहाँ ले आए, इधर लेफ्ट साइड में ले आए। तो अपन को यही रिलेशन इसमें बिठाना है। 9 बनाया हुआ है, 9 का जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, देखिए जो ये लाइन है ना, ये लाइन चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब ये लाइन हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो ये ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जो ऊपर है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर होगा सही, बी आंसर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी। कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये नीचे आ गया, तो अपने भी कहाँ जाना है, ऊपर वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बस ये आंसर सही हो जाएगा बी, ठीक है। फिर बात करते हैं आकृति 5, ठीक है। इसमें क्या है, 1/4 भाग दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है इधर, 1/4 भाग, मतलब एक का पूरे सर्कल का चौथा भाग दे रखा है, और बाद में क्या हुआ, यहाँ पर 1/3 भाग और आ गया, मतलब एक थोड़ा 3 बटा, सो ये जो 3 पार्ट थे ना बचे हुए, ये इसमें जुड़ के क्या बन गया, एक पूरा सर्कल बन गया, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, ये एक क्या है, ये भी एक मानो क्या है, हमने वर्ग का चौथा भाग मान लिया हमने, क्या है वर्ग का ये चौथा भाग है। तो ये इसमें कितने जोड़ेंगे तब ये पूरा बनेगा, इसमें कितने जोड़ेंगे हमने, इसमें से इसमें कितने जोड़े तब सर्कल बना था, 3 जोड़े, तब 3 भाग जोड़े तब सर्कल बना था, एक भाग तो दिया हुआ था, 3 जोड़े तब सर्कल बना पूरा, ठीक है। तो इसी के आधार पे यहाँ पर क्या होगा, 3 भाग जोड़े तभी तो सर्कल बना पूरा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सर इस वर्ग के 3 भाग, मतलब ये 3 टुकड़े, 3 जो ये बॉक्स है ये इसमें जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा इधर, ठीक है। तो हमारा आंसर सही कौन सा हो जाएगा, रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ, 3 भाग आए हैं, ऐड हुए हैं, तो इसमें भी क्या होंगे, 3 भाग ऐड होंगे, ठीक है। इसलिए हमारा आंसर सही कौन जाएगा, 5वां, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, एक वृत्त दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है। इस सर्कल को क्या है, 2 टुकड़े करके खोल के नीचे की तरफ ओपन कर दिया, ठीक है। तो बस खोल करके नीचे की तरफ खुला किया, ठीक है ना। तो बस अपन को भी यही करना है, ठीक है। एक वर्ग को खोल कर नीचे की तरफ खुला कर देना है। तो बस देखिए तोड़ दिया हमने, तोड़ के फिर ऐसे और ऐसे, तो ऐसा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सी सही, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक बाहर की तरफ एक सर्कल है, मतलब वृत्त दे रखा है, और अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है। दूसरे आकृति में क्या हुआ है भाई, क्या हुआ, जो अंदर त्रिभुज था वो क्या हो गया, अंदर एकदम मतलब बड़ा एक बड़ा का है, लेकिन जो बाहर का जो सर्कल था ना वो त्रिभुज के पास में छोटा सर्कल बन गया, मतलब जो बाहर वाला है वो अंदर वाले के पास में छोटा हो रहा है। तो बस अपन को भी वही करना है, जो बाहर वाला है वो अंदर वाले के ऊपर की तरफ राइट साइड में, सॉरी कहाँ है, सॉरी लेफ्ट साइड में, मतलब दाईं तरफ, कहाँ पे होता है, बाईं तरफ एक छोटा आकार आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस है, तो प्लस ऐसा कैसा प्लस इधर होगा, तो ठीक है, प्लस ये रहा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक है। अब देखो हमें कहाँ है, सर्कल कहाँ हुआ था, लेफ्ट साइड में, सॉरी बाईं तरफ था, तो हमारे जो ये बाहर का जो ये स्क्वायर है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग,
रिलेशन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा बी, क्योंकि देखो प्लस तो है ही अंदर, अंदर प्लस था, अब प्लस है, ठीक है। और जो बाहर का जो स्क्वायर ये वर्ग है, ये वर्ग ऊपर की तरफ क्या आ गया, बाईं तरफ में छोटा हो गया आ गया, तो हमारा आंसर सही कौन सा हो गया, बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। दो कटोरी टाइप या फिर दो आप कह लो हाफ सर्कल कह लो या फिर आधा वृत्त कह लो, ये है दे रखा है, ठीक है, अर्धवृत्त दे रखा है, ये एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के विपरीत दे रखा है, ठीक है, एक ऊपर है एक नीचे की तरफ बोला हुआ, ठीक है, और बीच में एक लाइन खींची हुई है। लेकिन जब दूसरी आकृति थी एक दूसरे तरफ क्या किया इन्होंने, आमने सामने कर दिया और इस लाइन को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अपन को भी वही करना है बस। इसमें देखिए आगे तीसरी आकृति में क्या दे रखा है, वही बस थोड़ा घुमा के दे रहा है, बाकी क्वेश्चन वैसा वैसा है, ठीक है। तो अपन को भी क्या करना है, जो ये ऐसे कैसे दे रखे हैं ना, तो इनको एक दूसरे के आमने सामने कर देंगे और जो अंदर लाइन है वो इनको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, 10वें की बात करते हैं। एक क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में भुजाएं कितनी है, 1 2 3 भुजाएं दे रखी है। फिर दूसरे फिगर में कितनी है, 1 2 3 4 दे रखी है, मतलब 3 से 4 हुई, मतलब एक बड़ी सिर्फ बात है, सिंपल बात है, समझ में आ गई बात, 3 से 4 हो रही है बस। इसमें भुजाएं कितनी है, 2 भुजाएं, तो सीधी सी बात है, अगला जो फिगर हमारा आएगा उसमें कितनी भुजाएं होगी, 3 भुजाएं होगी, सॉरी कितनी होगी, 2 यहाँ है, तो अगले में 1 बढ़ जाएगी, 3 हो जाएगी, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सही आंसर, डी। नेक्स्ट 11 बात करते हैं। 3 लाइनें दे रखी है, 1 2 3 लाइनें दे रखी है, और इन 3 लाइनों से क्या किया गया, एक त्रिभुज बना दिया, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस तीनों लाइन से क्या बनाया, एक फिगर बना दिया। तो हमें भी क्या करना है, इधर देखो 2 लाइन बराबर दे रखी है और दो लाइन का पेयर दे रखा है, ठीक है, 2 लाइन पैरेलल लाइन दे रखी है। तो ऐसा किस में होता है, आमने सामने एक भुजाएं बराबर किस में होती है, आयत में। तो आयत देख लो इधर, आयत कहाँ पर है, इसमें देखो, इसमें तो चारों भुजाएं बराबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें भी चारों बराबर, ये हो नहीं सकता, इसमें भी चारों बराबर, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें देखो 2 लाइनें बराबर है। तो आमने सामने की अपोजिट साइड या कह लो या 2 साइड बराबर वाला अपोजिट साइड वाला कौन सा होता है फिगर, आयत होता है। तो आयत कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक एंगल टाइप दे रखा है, ठीक है ना। जो चित्र दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशन देखना है कि देखिए इसमें एक जो त्रिभुज बनाया हुआ है, एक ऐसा त्रिभुज बना दिया, ठीक है। फिर उसमें क्या किया, नीचे एक यहाँ पे वर्ग है और यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखो त्रिभुज तो सब है, त्रिभुज ना चेंज हो रहा है ना आयत चेंज हो रहा है, लेकिन आयत के जो अंदर जो डिज़ाइन है ना वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो क्या है, अंदर जो ये त्रिभुज के ऊपर जो लाइन है, एक बार तो ऐसे है, दूसरी बार ऐसे है, उसके अपोजिट स्लैंटिंग है, ठीक है। तो हमको भी क्या करना है, जो चित्र ऐसी लाइन है तो उसमें क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगी। तो त्रिभुज वाली ऐसे किधर है, एक तो इधर इसमें है एक इसमें है, बाकी इन दोनों में तो क्या है, इसके सेम है बिल्कुल, तो इसलिए ये दोनों तो होंगे नहीं। फिर बचे ये दोनों, इन दोनों में देखिए नीचे वाले को चेक करते हैं। अब नीचे वाले में क्या है, जो ये स्क्वायर है ये क्या कर रहा है, आपके मूव कर रहा है, घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज। कैसे घूम रहा है, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है ना उस दिशा में घूम रहा है। कितना घुमा, एक बार, ठीक है ना, 90 डिग्री घूमा पूरा। तो 90 डिग्री घूमते क्या हुआ है, जो ये काला पार्ट था ये कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। जैसे ही एक बार इसको हमने ऐसे घुमाया, ये काला वाला पार्ट ऊपर आ गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे भी क्या होगा, ये कैसे घूमेगा, घड़ी की दिशा में, मतलब जिस तरफ घड़ी घूमती है उसी दिशा में ये घूमेगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम इसको वापस एक बार 90 डिग्री में 90 डिग्री के कोण पे इसको घुमाएंगे। तो इसको पूरा उलटेंगे तो ये ब्लैक वाला पार्ट कहाँ आ जाएंगे, नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही हम इसको वापस खड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ब्लैक वाला पार्ट देखिए इसमें नीचे इसमें है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, बीच वाला पार्ट डार्क है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए क्या है, एक आकृति दे रखी है, उसमें देखिए फिर इसको क्या है, एक तरीके से इन दोनों बनने में बोलो देखो दोनों एक जैसी है, लेकिन इसमें क्या आकृति को घुमाया गया है, ठीक है ना। बस तो देखिए कैसे घुमाया है इस आकृति को घुमाया गया है यूं, घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाया गया है। देखिए आप, जो ये पार्ट है ये रहा, ठीक है, और ट्रायंगल जो इधर बन रहा था वो ट्रायंगुलर शेप थोड़ा देखो इधर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हमें क्या देखने को मिला, ये देखने को मिला इसमें कि जो ये आकृति है कैसे घूमी है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमी है, ठीक है ना। तो हमको इसको भी क्या करना है, इसको भी इस एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। तो जैसे ही हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कोण में घुमाएंगे, कितने 90 डिग्री कोण में, मतलब इसको एकदम
पूरा ये इस बेस पे है ना, तो इसको इस बेस पे लाना, इस आधार पे इसको सुला देना है, फिर इसको इस आधार पे खड़ा करना है। तो जैसे ही हम इसको आधार पे खड़ा करेंगे तो ये त्रिकोण किधर जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये त्रिकोण ऐसे आ जाएगा ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है वो इधर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा है, इसमें देखो आकृति अलग है, इसकी आकृति, इसकी जैसी जैसी आकृति ढूंढिए, इनमें से कौन कौन सी है। एक तो ये दिख रही है, एक ये दिख रही है, ठीक है। बाकी ये दोनों आकृति तो इस आकृति से मिलती हुई है ही नहीं, क्योंकि आकृति के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जैसी है वैसी वैसी आकृति, सिर्फ घुमाया गया है, ठीक है। तो ये आकृति दोनों इन दोनों की जैसी इसकी जैसी है नहीं, इसकी जैसी है नहीं, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। सी और बी और सी दोनों नहीं होंगी, ठीक है। तो इन दोनों में देखिए, अब हमने देखो ये घुमाया कैसे था, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया था, उल्टी दिशा में घुमाया था। तो इसे भी कैसे घुमाना है, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओ। तो घड़ी की जब उल्टी दिशा में घुमाएंगे तो ये त्रिकोण है ना, ये कहाँ चली जाएगी, इस साइड में आ जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड में आएगी, मतलब या फिर बाईं साइड में आएगी, कहाँ आएगी, बाईं तरफ आएगी, ठीक है। तो याद है कि ये त्रिकोण किधर दे रखी है आपने, राइट साइड में या बाईं तरफ दे रखी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें क्या है, देखिए एक आयत दे रखा है, आयत के अंदर एक ब्लैक पार्ट कर रखा है, ठीक है ना। बस वही सेकंड चित्र में भी क्या है, एक आयत दे रखा है और जो ब्लैक पार्ट ऊपर था वो कहाँ गया, नीचे आ गया, बस इतना फर्क है। तो बस देखिए तीसरे और चौथे में भी यही रिलेशन होगा। अंदर क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा था, तो त्रिभुज है तो दूसरी तरफ क्या होगा, आयत होगा, सॉरी वर्ग होगा, वर्ग में जो त्रिभुज नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बिल्कुल, तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में जो रिलेशन देखिए, पहले बाहर की तरफ एक वर्ग है, अंदर की तरफ एक त्रिभुज है, ठीक है, मतलब बाहर वर्ग अंदर त्रिभुज। तो दूसरे में क्या हुआ, दूसरे में जो फिगर अंदर था ना वो बड़ा हो गया, और जो बाहर का चित्र है वो छोटा होकर अंदर वाले के ऊपर लग गया, ठीक है। जो अंदर वाला चित्र था ना उसके ऊपर क्या लग गया, जो बाहर वाला वर्ग था ये ऊपर आके इधर आके लगा दिया, वो भी टच करते हुए, ठीक है ना। तो हमको भी वही करना है, जो अंदर वाला चित्र है उसको थोड़ा बड़ा कर दो, यूँ बड़ा कर दिया, ठीक है। और जो बाहर की तरफ जो चित्र है उसको उसके ऊपर टच करते हुए ऊपर बना दो, बस। तो देखिए ऐसा चित्र कहाँ पर है, हमारा आंसर ए सही है, ठीक है। इसमें तो देखो बिल्कुल डिफरेंस है, ठीक है ना। बाहर पूरा क्या है, हाफ सर्कल होना चाहिए, ये तो हाफ सर्कल है नहीं, पूरा सर्कल है, ये तो बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। और यहाँ पर ये टच नहीं है, ठीक है, हमें टच वाला चाहिए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा सही, ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें देखिए जो ये सर्कल है वो सर्कल का सर्कल ही रहा, ठीक है ना। जो सर्कल जैसा चित्र बनाया वैसा वैसा, लेकिन जो अंदर के जो ये डार्कन पार्ट हैं जो काले किए हुए हैं ना वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। घूम कैसे रहे हैं, देखिए जरा थोड़ा, एक मिनट थोड़ा नज़र डालिए, गौर से देखिए। जो ये ब्लैक वाले पार्ट है ना वो कैसे कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। कैसे मूव कर रहे हैं वो देखिए जरा। जो ये ब्लैक पार्ट था वो कहाँ आ गया, इधर आ गया। जो ये ब्लैक पार्ट था वो कहाँ आ गया, इधर आ गया। इसका मतलब ये कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया, ये इधर आ गया, मतलब आप कह लो इसको विपरीत दिशा में 90 डिग्री घुमा दिया। तो 90 डिग्री घुमा दिया तो क्या हुआ, तो ये ब्लैक पार्ट था वो इधर आ गया, ये ब्लैक पार्ट था वो इधर आ गया, और जो अंदर वाला ब्लैक पार्ट था वे भी कहाँ चला गया, इधर चला गया, क्योंकि ये भी तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा, ठीक है। ये अंदर वाला इधर चला गया, कहाँ आ गया, इधर आ गया, ठीक है। तो इस चित्र में ये रिलेशन है एंटी क्लॉकवाइज वाला, तो हमको भी इसमें क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज वाला रिलेशन लागू करना है। देखिए क्या है, अंदर की साइड में एक क्या है, एक काइट टाइप या रोम्बस टाइप फिगर दे रखा है, इसके दोनों तरफ क्या है, ब्लैक है। यहाँ पर भी क्या थे, इस जो अंदर का 1/4 भाग था इसके दोनों तरफ क्या थे, ब्लैक थे। तो ठीक है, तो आपको भी देखिए यहाँ पर देख दोनों तरफ ब्लैक नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले तो इसको एलिमिनेट करने की कोशिश की, इसमें देखिए दोनों तरफ ब्लैक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। बस तो देखिए, अब देखिए कितना बढ़ रहा है, ये एक कदम स्टेप बढ़ा, ठीक है। 90 डिग्री मूव कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, ओनली फॉर 90 डिग्री मूव कर रहा है। तो हमको भी क्या करना है, इसको 90 डिग्री मूव कराना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा 180 डिग्री मूव कर गया। इसमें जो फिगर जो काला वाला पार्ट यहाँ पर था वो सीधा इसके अपोजिट में चला गया, यहाँ पर इसके पास वाले में ना आकर या इधर नहीं आकर कहाँ चला गया, सीधा इसके अपोजिट में, मतलब 180 डिग्री में ये मूव कर गया। इसलिए हमारा ये सही नहीं होगा। और इसमें क्या होगा, 90 डिग्री मूव करता है, मतलब 90 डिग्री मूव कर रहा है, मतलब ये एक स्टेप से दूसरे कॉलम में जा सकता है, एकदम बिल्कुल अपोजिट नहीं जा रहा है। जैसे देखो एक ये इस कॉलम में था तो इस कॉलम में आ गया, मतलब नेक्स्ट वाले कॉलम में आ गया, जैसे उसके पास वाले में आ गया। तो इसमें भी क्या होगा, जो ये फिगर है ना, जो आयत दे रखा है, जो रोमस ये डार्कन है, ये क्या होगा, या तो इधर एक स्टेप जाएगा या फिर इधर एक स्टेप आ सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये
ठीक है ना, कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी देख लीजिए आप इसको, ये हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ये ब्लैक पार्ट इधर आ गया, ये ब्लैक पार्ट इधर आ गया। ठीक है, ये ब्लैक पार्ट है ना वो इधर आ गया। ठीक है, और जो ये पार्ट था वो आना तो बाकायदा ऐसे इधर चाहिए था, लेकिन शायद मेरे ख्याल से मिस प्रिंटिंग हो सकती है। ठीक है, क्योंकि बुक्स है इतनी वेरीफाइड नहीं होती है। ठीक है, तो फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे प्रिंट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है ये मिस प्रिंट हो। बाकी आंसर तो हमारा अकॉर्डिंग टू रूल या अकॉर्डिंग टू रिलेशन कौन सा सही हो जाएगा, सी। बाकी में इतने रिलेशन लग नहीं रहे, हमको ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा लग रहा है, सी लग रहा है। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर, सॉरी सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्या है, एक त्रिभुज दे रखा है और एक साइड में क्या रखा है, एक वो इसकी जो हाइट वाली है ये लाइन क्या कर रहा है, बिल्कुल डार्क कर रखी है। ठीक है, और दूसरे में क्या कर दी, इसके दो बच्चे हो गए। ठीक है ना, दो बच्चे हो गए मतलब इसके जैसे जैसे दो त्रिभुज और आगे। ठीक है ना, वो भी सेम शेप के। तो बस ऐसे कैसे, ये हमारा जो सर्कल दे रखा है इसी सर्कल के जैसे जैसे दो बच्चे यहाँ पर आपको प्लॉट करना है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे दो सर्कल आपको यहाँ पर प्लॉट करते हुए बताने हैं, और उसके अंदर जो एक साइड ये क्या होनी चाहिए, डार्क की हुई होनी चाहिए, काली की हुई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों अपोजिट है, ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, एक साइड में, एक ही दिशा में दोनों। ठीक है ना, एक ही साइड में, इसलिए हमको भी एक साइड वाला चाहिए, और वो भी किधर, इधर, कौन सा, राइट साइड वाला, मतलब दाईं तरफ वाला चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों का है बाईं तरफ है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये है बाईं तरफ और ये है दाईं तरफ, तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या दे रखे हैं, 5 सर्कल दे रखे हैं और फिर अगले 5 को क्या कर दिया, डार्क कर दिया। वैसे वैसे देखिए इधर 3 सर्कल दे रखे खाली, तो इधर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएंगे। इसमें नॉर्मल सिंपल समझने वाली चीज़ है, क्वेश्चन नंबर से ए सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आंसर नंबर, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बात करते हैं। इसमें क्या है, जो ये अंदर जो हाफ सर्कल दे रखा है इसको क्या किया गया है, ये एक बार आप समझ लिए सर। इसमें क्या हो रहा है, ये आपको इसको देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर को क्या किया, बराबर कितने भागों में बांट दिया, 8 भागों में बांट दिया। और 8 भागों के अंदर जो ये एंगल है ना, ये कितने होंगे कोण, ये 45 डिग्री के कोण है। कितने कोण है, 45 डिग्री के कोण है। ठीक है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये 45 डिग्री के कोण है, और इसके आधार पर क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे। ठीक है, मैं आपको अभी एक नई स्लाइड लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। नई स्लाइड नहीं, यहीं पे समझा देते हैं। ठीक है ना, एक मिनट। और इसमें देखिए एक क्या दे रखा है, एंगल है। एंगल जो ये देख रहा है आपके सामने दिख रहा होगा, ये एक 90 डिग्री का एंगल है, और इसके बीच बीच हमने एक लाइन खींची, तो ये क्या कर दिया, ये भी 45 का बन गया, ये भी 45 का बन गया। मतलब एक एंगल को 2 बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये जो एक 90 डिग्री का कोण है, इसके बीच में से यदि कोई लाइन निकलेगी, ये करेगा, ये एंगल 45 का हो जाएगा, ये भी एंगल 45 का हो जाएगा। वैसे वैसे इधर ये पूरा 90 का है, तो ये 45 का, तो ये भी 45 का हो जाएगा। ये एक पूरा 90 डिग्री का है, तो ये 45 का और ये 45 का हो जाएगा। उसी प्रकार ये एक 90 डिग्री का, तो ये 45 का, ये 45 का हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी आधार पे इसमें रिलेशन है कि देखिए आप, जो ये फिगर ऐसे था, ये क्या कर गया, 45 डिग्री मूव करके कैसे हो गया, मतलब ये इतना मूव हुआ, और ये क्या हो गया, एकदम फ्लैट हो गया, एकदम फ्लैट हो गया। तो यहाँ पर जो, और जो भी अंदर की साइड में जो ये डॉट था वो क्या आ गया, बीच में आ गया। जैसे ही ये क्या हुआ, फ्लैट हुआ, और डॉट कहाँ आ गया, बीच में आ गया। ठीक है ना, तो बस इसमें भी आपके क्या करना है, जियो ये ऐसे चित्र दे रखा है ना, इसमें क्या करना है आपको, 45 डिग्री मूव करना, वो भी किस तरफ, ऐसे मूव कर रहा है। कैसे कर रहा है, ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज। तो आपको भी इसको क्लॉकवाइज मूव करवाना है, और वो भी कितना, 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ये इतना है, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, एकदम इस टाइप हो जाएगा, इस टाइप। ठीक है ना, इस टाइप हो जाएगा। तो इस टाइप कौन सा है, ये हमारा ए सही है। और जो ये जो अंदर डॉट था वो किधर गया, वापस कहाँ जाएगा, बीच में आ जाएगा। इसके बीच में आया था, तो इसमें भी कहाँ जाएगा, बीच में। तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, ए हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो बीच में से यदि जो बाई चांस स्कैन नहीं हो पाए थे, वो हमने पीछे की तरफ रखे हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक फिगर दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड। कितनी भुजाओं वाले हैं, 6 भुजाओं वाला चित्र है। कौन सा, इसमें 6 भुजाएं। इसमें वापस कितनी होगी, 1 2 3 4 5 हो गई। फिर इसमें देखिए
एक भुजा कम हो रही है, ठीक है ना, एक कम हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी कितनी है, 4 साइड वाला दे रखा है, मतलब 4 भुजाओं वाला दे रखा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 भुजाओं वाला आ जाएगा, त्रिभुज, ठीक है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक सर्कल दे रखा है, उसको 4 भागों में बांटा गया है, तथा एक सर्कल है उसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। और उसमें क्या है, 2 भाग क्या है, डार्क किए हुए हैं, 2 भाग क्या किए हुए हैं, डार्क किए हुए हैं, ठीक है ना। तो बस देख लीजिए, आप इसे क्या कर दीजिए, आसान, अपने सहूलियत के लिए इसको नंबर दे दीजिए, ठीक है ना, ताकि आसानी रहे। हमारा ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, मतलब हमारे 1 और 3 नंबर को क्या कर रखा है, ब्लैक कर रखा है, मतलब विषम संख्याओं को ब्लैक कर रखा है और सम संख्याओं को क्या कर रखा है, खाली है, ठीक है। और अगले चित्र में क्या किया गया, इन चारों को तोड़ के मतलब खुला कर दिया एकदम, 4 टुकड़े है आमने सामने एक दूसरे के, लेकिन उनको तोड़ दिया गया, एकदम टुकड़े कर दिए गए। और टुकड़े करने के बाद में क्या किया गया, जिनको वापस घुमाया भी गया। देखिए सर्कल देखो आप, जो डार्कन पार्ट जो विषम संख्याएं थी वो कौन सा हो गया, हमारा सम संख्याएं होगी, इसमें भी 4 दे दीजिए। अब देखो जो हमारा 1 और 3 थे वो क्या हो गए, 2 और 4 में ब्लैक हो गए, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड में सर लगे, जो वाइट थे वो ब्लैक हो गए, जो ब्लैक थे वो वाइट हो गए। तो हमको भी वही करना है। ये आयत है, सॉरी ये वर्ग है, इस वर्ग को क्या करो आप, तोड़ दो, पहले 4 भागों में तोड़ दो। तो तोड़े हुए कौन से हैं, ये ए और बी सही है, बाकी ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों, इसमें क्या अभी तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमारे जुड़े हुए चाहिए नहीं, हमको तो कैसे चाहिए, टूटे हुए चाहिए, ठीक है ना। तो ब्रोकन हुए, टूटे हुए चाहिए। तो उसमें देखिए आप, अब इसमें देखो मूवमेंट कैसे हुआ वो देखिए। तो हमारे देखो वाइट कौन सा है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। हमारा 1 और 3 वाइट थे, तो अगली बार क्या हो जाएगा, 2 और 4 हमारा वाइट होने चाहिए। तो 2 और 4 देखिए इसमें, 1, 2, 3 और 4, मतलब 2 और 4 मतलब हमारे ये वाले क्या होने चाहिए, वाइट होने चाहिए, ठीक है। तो ये वाइट कहाँ पर है, ये रहे। या फिर आपको उल्टे तरीके से देखना है तो वैसे देख लीजिए, हमारा ब्लैक कौन है इसमें, 2 और 4 क्या है, काले कर रखे हैं, 2 और 4 क्या है, काले कर रखे हैं। तो इसमें देखिए 1 और 3 क्या होगा, उसमें ब्लैक होगा। तो 1 और 3 देख लीजिए कौन सा ब्लैक है, ये रहे 1 और 3 ब्लैक हमारे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने रिश्तेदारों में इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप जिन बच्चों को भी हेल्प करेंगे, जो बच्चे प्राइवेट ट्यूशन सेंटर में फीस देकर नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो थैंक यू एंड गुड बाय।